क्वेश्चन नंबर 1। 16 व्यक्ति दो समानांतर पंक्ति में बैठे हैं, जिसमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 सोफा इस प्रकार है कि आसन्न सोफा के बीच समान दूरी। अब पहली पंक्ति में 8 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी एच बैठे हैं और ये सभी दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी पंक्ति में 8 व्यक्ति बैठे हैं अर्थात पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू हैं, जो कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इस प्रकार दी गई व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठा व्यक्ति दूसरे पंक्ति के अन्य व्यक्ति की ओर सन्मुख है। प्रत्येक सोफा में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब सोफा बना लेते हैं। 16 व्यक्ति है और 8 का सीरीज है। पहला सोफा बना लिए, 1 सोफा, 2 सोफा, 3 सोफा, 4 सोफा। उसी तरह 1 सोफा, 2 सोफा, 3 सोफा, 4 सोफा। ये साउथ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। एक पॉसिबिलिटी के लिए भी एक बना के चलते हैं। चलो ठीक है, इसका काम ख़त्म। सॉरी, यहाँ पे ए का सीरीज वाला आएगा, यहाँ पे पी का सीरीज वाला आएगा, ठीक है। डी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। एच ए और ई के मध्य बैठा है, एच ए और ई के मध्य बैठा है, तो ये दोनों तो सफल कर सकता है, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एफ एस की ओर सन्मुख है, एफ एस की ओर सन्मुख है, मतलब इसको देख रहा है। बी अंतिम दाएं छोर के सोफा पे बैठा है। बी जो है अंतिम दाएं छोर के सोफा में बैठा है, ठीक है। ए और बी के बीच 3 व्यक्ति है, ए और बी के बीच 3 व्यक्ति को बैठाते हैं, ठीक है। डब्ल्यू ए की ओर सन्मुख है, ठीक है, डब्ल्यू ए की ओर सन्मुख है। पी और डब्ल्यू के मध्य 2 व्यक्ति है, पी और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति है, ये भी कंडीशन लिख लिया। फिर पी के बाएं और बैठा व्यक्ति क्यू के दाएं और बैठे व्यक्ति की तुलना में 1 कम है। अगर क्यू के दाएं में जितना व्यक्ति है, पी के बाएं में इससे 1 कम है, ठीक है, ठीक है। ई आर के विकर्ण विपरीत बैठा है, विकर्ण विपरीत मतलब डायगोनली अपोजिट, इस तरह बैठा है, ठीक है। बी और ई के मध्य 1 से अधिक व्यक्ति बैठा है, बी और ई के मध्य 1 से अधिक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। वी यू के ठीक बाएं बैठा है, वी जो है यू के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। यू और डब्ल्यू के बीच के मध्य केवल 1 व्यक्ति बैठा है, यू और डब्ल्यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। डी और एफ के मध्य कोई नहीं बैठा है, मतलब डी एफ का इमीडिएट नेबर है, पड़ोसी है। चलो, कंडीशन सारा लिख लिया। अब कंडीशन को बैठाते हैं। हाँ, बी बाएं छोर के सोफा में बैठा है, तो ए बी सी डी तो सारा ऊपर, ए बी सी डी वाला पर्सन तो ऊपर बैठा है, तो इसका दाएं छोर ये होगा, दाएं छोर का सोफा में तो बी यहाँ बैठ सकता है, और एक सोफा में तो 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पे भी बैठ सकता है। चलो ठीक है। अब बी से लगा कंडीशन, हाँ, बी से लगा कंडीशन में ये बी 3 छोड़ के ए है, 1 2 3 छोड़ के ए है, बी 3 छोड़ के ए, 1 2 3 ए है। चलो ये भी हो गया। ए के ठीक उल्टा में डब्ल्यू बैठा है, ए के ठीक उल्टा में डब्ल्यू बैठा है। डब्ल्यू 2 छोड़ के पी है, तो डब्ल्यू 2 छोड़ के पी इधर तो होगा नहीं, डब्ल्यू 2 छोड़ के पी तो यहाँ होगा, 1 2 छोड़ के पी इधर, डब्ल्यू 2 छोड़ के पी यहाँ भी हो सकता है, 1 2 छोड़ के पी यहाँ भी हो सकता है, तो इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हाँ, एच जो है ई और ए और ई का मध्य में बैठा है। अगर ए यहाँ है तो एच ई यहाँ हो सकता है, एच ई यहाँ भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे भी ये यहाँ है तो एच ई यहाँ भी हो सकता है, एच ई यहाँ भी हो सकता है।
लेकिन एक कंडीशन था कि बी और ई के बीच एक से ज़्यादा लोग बैठेंगे। अगर एच ई यहाँ बैठा देंगे तो बी और ई में एक ही लोग होगा, एक से ज़्यादा लोग होना था, तो एच ई फिर इधर चला जाएगा। उसी तरह इस कंडीशन में भी एच ई इधर चला जाएगा। चलो ये कंडीशन भी कंप्लीट, ये कंडीशन भी कंप्लीट। अब बोल रहा है डी जी के बीच में 3 लोग हैं। अगर देखो डी या जी हम यहाँ लेते हैं तो 3 लोग के लिए जगह नहीं, 1 2 3 यहाँ नहीं है। उसी तरह डी जी के लिए डी या जी यहाँ लेते हैं तो 3 1 2 3 नहीं जगह है। फिर यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 यहाँ हो सकता है डी या जी, उसी तरह डी या जी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 डी जी का यही एक प्लेस ही बन रहा है। चलो डी जी का काम ख़त्म। एक कंडीशन था कि डी एफ का इमीडिएट नेबर है, मतलब डी एफ का पड़ोसी है, तो डी यहाँ तब हो नहीं सकता, डी यहीं होगा तब एफ यहाँ बैठेगा, और एफ के उल्टा में एस बैठा है। उसी तरह यहाँ अगर डी यहाँ अब हो नहीं सकता, डी को यहीं होना होगा तब एफ यहाँ बैठेगा और एस इसका पड़ोसी होगा। चलो ये कंडीशन ख़त्म। अब बोल रहा है ई आर के डायगोनली अपोजिट है, मतलब विकर्ण है। ई यहाँ है तो आर यहाँ होगा, उसी तरह ई यहाँ है तो आर यहाँ होगा। ये कंडीशन भी कंप्लीट। इस सीरीज में सब लोग बैठ गया सी को छोड़ के, सी को यहाँ बैठा दिए, सी को यहाँ बैठा दिए। ये कंडीशन कंप्लीट है फर्स्ट वाला। अब डब्लू 2 छोड़ के पी, तो यहाँ तो डब्लू 2 छोड़ के पी, डब्लू 2 छोड़ के पी, 1 2 छोड़ के पी हो नहीं सकता, 1 2 छोड़ के पी यहाँ। चलिए ये कंडीशन कंप्लीट। और डब्लू 1 छोड़ के यू, डब्लू 1 छोड़ के यू तो इधर होगा, यू के इमीडिएट लेफ्ट में वी है। उसी तरह डब्लू 1 छोड़ के यू तो हो नहीं रहा, यहाँ होगा, इमीडिएट लेफ्ट में वी है। हो गया ये दोनों कंडीशन। और पी के दाएं जितना लोग है क्यू के बाएं उससे एक कम है। इस कंडीशन में क्यू को अगर यहाँ भी बैठा देते हैं तो भी इसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। ये पी के बाएं में देखो कितना लोग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो, तो क्यू को कहीं तो ऐसा जगह बैठाना होगा जिसका दाएं में 8 लोग हो। क्यू को अगर हम सबसे यहाँ भी बैठाते तो भी इसका दाएं में 7 ही लोग होगा, 8 नहीं होगा, तो ये कंडीशन तो फुलफ़िल ही नहीं होगा। अब इस कंडीशन पी के बाएं में क्यू के दाएं में जितना लोग होगा क्यू के बाएं में उससे एक कम होगा। तो पहले तो देख ले पी के बाएं में कितना लोग है, 1 2, तो क्यू के दाएं में 3 लोग को होना चाहिए, तो क्यू यहाँ होगा। अब एक ही लोग बचा है तो टी यहाँ, फुल कंडीशन फुल बन गया क्वेश्चन।